हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ये बैग बनाना। साइड बैग या सीलिंग बैग हम इसे कह सकते हैं। इसमें दोनों तरफ पॉकेट है, एक पॉकेट सेंटर में है जिसे हम दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपना मोबाइल फ़ोन, कार्ड्स और मनी आसानी से रख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी हमने पॉकेट बनाई है। अगर आप ये बैग पूरा बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो के नीचे आने वाले इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए और उसके बाद ये बगल में जो घंटी का आइकन आ रहा है इसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए, इस बैग को बनाने के लिए मैंने यह फैब्रिक लिया है। इसकी विड्थ मैंने रखी है 9.5 इंच और इसकी लेंथ है 12 इंच। इसके बाद देखिए, ये मेरे पास एक फॉर्म का पीस है जिसकी लेंथ मैंने रखी है 10 इंच और इसकी विड्थ है 9 इंच। तो ये रॉक साइड पर इस तरीके से लगेगा कि चारों तरफ इस पर मार्जिन बच जाए। ठीक है, सेम इसी साइज़ की मैंने ये पेपर पेस्टिंग या फ्यूजिंग ले ली है। ये आपको किसी भी टेलिंग मटेरियल शॉप में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फ्यूजिंग को आयरन की हेल्प से यहाँ पर चिपका लेना है। तो ये देखिए, हमने पहले पेपर पेस्टिंग चिपकाई, उसके बीच में हमने फॉर्म रखा और सेम इतना ही कपड़ा हमने ये ब्लैक कलर का लाइनिंग का ले लिया है जितना कि हमारी फॉर्म थी और उसे इस तरीके से पिन की हेल्प से यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, ये हमने लगा लिया। अब देखिए, इस कॉर्नर से 2.5 इंच पर हमने एक निशान लगाया। 2.5 इंच के गैप पर हम निशान लगा लेंगे। कॉर्नर से 2.5 इंच, यहाँ भी 2.5 और इन पॉइंट को आपस में मिलाकर ये तिरछी लाइन हमने लगा ली है। ठीक है, अब यहाँ से भी इस कॉर्नर से 2.5 इंच और 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो हमें ये जो लाइनें लगाई हैं इन पर स्टिच कर लेनी है, यानी क्विल्टिंग कर ली रही है। तो मैं ये आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने क्विल्टिंग कर ली है। अब मेरे पास ये मोती है तो मैं इन क्विल्टिंग के कोनों में ये मोती हाथ की सुई में डबल धागा डालकर लगा रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप करना चाहते हैं इस पॉइंट को तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये मोती लगाते हैं तो सेंटर के जो कॉर्नर है उनमें ही लगाएंगे, साइड में अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर हमें स्टिच करनी है। तो ये सारे मैं लगा के आपको दिखा दें। अब ये देखिए, मैंने मोती लगा लिए हैं कॉर्नर पे, साइड के कॉर्नर पे मैंने अभी मोती नहीं लगाए हैं। अब ये लाइनिंग का हमने सेम 10 इंच चौड़ा और थोड़ा लंबा कपड़ा ये ले लिया है। इसे सेंटर से हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम सेंटर की पॉकेट तैयार कर लेंगे।
तो 10 इंच इसकी विड्थ है, जितने की फॉर्म की विड्थ थी, और लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखी है हमने 1 इंच उससे। तो ये हमने सेंटर से कटिंग कर लिया है। अब देखिए 8 इंच चौड़ी हमने ये जिप ले ली है और इसको कपड़े के सीधी साइड यूँ रख कर स्टिच कर लेना है। और स्टिच करने के बाद इसे हमें पलट के एकदम किनारों पर भी स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने जिप को स्टिच कर लिया है कपड़े के साथ। अब इस कॉर्नर पर यानी कपड़े के किनारे पर हमें एक स्टिच लगा लेनी है। ठीक इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ का कपड़ा भी जिप के साथ स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने जिप लगा दी है। तो ये हमारे पर्स में इस तरीके से लगेगा, लेकिन उससे पहले हमें ऊपर की जिप भी तैयार कर लेनी है। तो ये मैंने 8 इंच लंबा और 4.5 इंच चौड़े 2 पीस ले लेने हैं फैब्रिक के, क्योंकि हमें 2 पॉकेट लगानी है। अब देखिए इन्हें एकदम आमने सामने हमें रखना है और एक जिप इस तरफ और दूसरी जिप इस तरफ यूँ रखनी है। इधर स्टिच लगा लेनी है और इधर स्टिच लगानी है। ये ध्यान में रखना है कि दोनों जिप आमने सामने हो। तो ये देखिए मैंने जिप लगा ली है दोनों आमने सामने। अब इस किनारे को अंदर की तरफ यानी कपड़े साइड रखकर कपड़े के किनारे पर ऊपर से यह स्टिच लगा लेनी है दोनों तरफ। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ की पॉकेट बना के तैयार कर ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से रखना है, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये बैग वाला बटन है जो कि हमें यहाँ पे लगाना है। ये अगर आपको नहीं मिलता है तो आप किसी भी टेलरिंग मटेरियल शॉप से वेलक्रो VELCRO ले सकती है और उसे यहाँ पर फिक्स कर सकती है। मैं यहाँ पर एक ही इस बटन को लगा रही हूँ, आप चाहे तो 2 बटन लगा सकते हैं। अगर वेलक्रो भी लगाना चाहते हैं तो दोनों साइड पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सेंटर कर लेना है पॉकेट का, और नीचे से मैंने फ्यूजिंग लगा ली है और इस बटन को इस तरीके से डालकर फिक्स कर लेना है दोनों साइड पे। तो ये देखिए मैंने ये इसको रॉक साइड की तरफ निकाल लिया है और अच्छे से इसे फिक्स कर लिया है। ठीक इसी तरीके से हमें बिल्कुल इसके निशान पर ही दूसरी तरफ इस बटन का दूसरा पार्ट लगा लेना है। तो ये देखिए दोनों तरफ मैंने बटन फिक्स कर लिए हैं। अब इसको हमें यूँ रखना है एकदम बराबर करके। देखिए ये वाला कपड़ा बैग के ऊपर इस तरीके से आएगा। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा आप कटिंग कर लीजिए। सॉरी मुझे कोल्ड हो रहा है, मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, हो सकता है आपको ठीक से सुनाई ना दे रहा हो। तो ये देखिए अब हम इस पॉकेट को इसे अलग कर लीजिए। इस वाली पॉकेट को यूँ रखना है एकदम बराबर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से जिप से स्टिच करते हुए आपको चारों तरफ स्टिच कर लेना है। दूसरा पार्ट भी आपको यूँ रखना है, ठीक है। और पहले जिप के किनारे जो है इसे स्टिच करते हुए यहाँ पर पूरा स्टिच कर लेना है। जब भी आप स्टिच करेंगे तो ये ध्यान में रखना है जो स्टिच बटन है वो बराबर हाइट पे होने चाहिए। तो ये देखिए हमने जिप
का एक किनारा कपड़े के साथ स्टिच कर लिया है और बाकी के तीनों तरफ का भी कपड़ा स्टिच कर लिया है। तो इस तरीके से हम इसे रखेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर तो इसे बना लिया है। अगर आप डोरी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर ये डोरी जो है, मेरे पास ये गोल्डन कलर का कपड़ा है तो इसकी हम डोरी बना देंगे। ठीक है, ये कपड़ा है मेरे पास, तो जितनी हमें डोरी चाहिए हम इसकी बना देंगे यू और यू इतनी चौड़ी। ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमने ये गोल्डन कलर की स्ट्रिप ले ली है। इसकी विड्थ हमने 4 सेंटीमीटर रखी है और इसकी लेंथ मैंने 45 इंच रखी है। इसको हमें इस तरीके से यू फोल्ड कर लेना है। दो तरीके से आप इसे बना सकते हैं। एक तो यू आप सेंटर से फोल्ड कीजिए और दोनों किनारों को अंदर की तरफ टर्न करके स्टिच कर लीजिए, या फिर आप इसे डाढ़े की तरह बनाइए और इसको टर्न करके सीधा कर लीजिए। तो जो भी आपको बढ़िया लगे वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने ये डोरी बना ली है। अब हमें इस डोरी का एक सिरा देखिए यहाँ पर सेंटर पे रखना है और इसे देखिए इसका सेंटर निकाल लेना है आपको। ये एक सेंटर और ये दोनों फॉर्क के किनारे मिलाकर दूसरी तरफ भी सेंटर हमें निकाल लेना है। अब इस डोरी को यूं रखना है इसके किनारों को, लेकिन पिन जो है हमें बाहर की तरफ से लगानी है ताकि हम बाद में इसे निकाल सके। यूं हमने फिक्स कर लिया पिन की हेल्प से। और दूसरा सिरा भी देखिए, डोरी जो है पलटनी नहीं चाहिए, एकदम सीधी आनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई बल ना पड़ जाए या घूम ना जाए। तो दूसरा सिरा भी आप यूं रख लीजिए सेंटर पे और बाहर की तरफ से एक पिन से यहाँ पर इसे फिक्स कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये पॉकेट वाला हमें फैब्रिक लेना है, इसे यूं रखना है एकदम बराबर बिल्कुल फॉर्म के ऊपर और एक पिन इसके चारों कोनों पे हम लगा देंगे। तो एक पिन मैंने इस कोने पे, एक पिन इस कॉर्नर पे, यानी सभी कॉर्नर पे हमें एक एक पिन लगा देनी है। एकदम बराबर हमें कर लेना है और अच्छे से ध्यान से पिन लगानी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बटन भी देख लीजिए कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये कॉर्नर जो है हमें अंदर को टर्न करने हैं। ठीक है, तो देखिए जो साइड वाले कॉर्नर है इसमें हमारा कपड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ टर्न करके ऊपर से स्टिच लगा देंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये स्टिच करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ऐसे हमें तो ये देखिए हमने यहाँ पर किनारों की फिनिशिंग कर दी है। अब बाकी के दो किनारों की फिनिशिंग के लिए ये मैंने स्ट्रिप ले ली है, सीधे कपड़े से स्ट्रिप काटी गई है। इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 11 इंच और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच ली है। सेंटर से फोल्ड कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर हमें इसे स्टिच कर लेना है। और यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फैब्रिक कम था तो इसलिए हमें, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये दोनों तरफ स्ट्रिप स्टिच कर ली है। अब इस स्ट्रिप को हमें
अंदर की तरफ यू टर्न करके ऊपर से स्टिच लगा देनी है। इन कॉर्नर की भी फिनिशिंग कर देनी है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी इसे टर्न कर लीजिए और स्टिच लगानी है। तो ये देखिए हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। इन किनारों की भी हमने फिनिशिंग कर दी है। दोनों तरफ ये 2 पॉकेट हो गई है और बीच में भी एक पॉकेट है जिन्हें हम दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। और सबसे लास्ट में उन सभी सब्सक्राइबर को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे एक रिक्वेस्ट है कि कभी कभी मेरे वीडियो देख लीजिए।